हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में आज आपको काफी बेहतरीन अच्छा मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मोमेंटम मिला आपको। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। इसे हम डिटेल से समझते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिली? ये 22 का डे लो है। आपको इस वाली कैंडल पे 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिला, यानी कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला। तो यहां पे आपकी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई। सीधे सीधे मार्केट कहां पर जाने वाला था ये आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाया गया था कि कहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आपको चीजें वहां से क्लियर हो जाएगी, यहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आपको बताया गया था कि इस दौरान भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है और फिर से मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। मोटा मोटा आप समझेंगे, आपको समझाया गया था 17,400 लेवल के बारे में कि आपको एज ए सपोर्ट इस पे खास ध्यान रखना है कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और जब भी मार्केट इस जोन में जाएगा आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है। लेकिन मार्केट लगभग 500 पॉइंट इससे दूर था, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों करनी चाहिए थी? इस सवाल का जवाब हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही छिपा हुआ है। अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करेंगे आपको एक लोअर शैडो भी दिखाई देगी। आप इसे हैमर भी कह सकते हैं या फिर बुलिश स्पिन बार कैंडल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बैंक निफ्टी में काफी अच्छा बेहतर एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी बेहतरीन एक लोअर शैडो दिखाई दे रही है। तो ये भी आपके लिए एक सिग्नल था कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और यहाँ से नई एंट्री भी आपके लिए बन रही थी, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एंट्री भी प्लान कर सकते थे। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इन चीजों में एंट्री कैसे की जाती है। तो आपको वेबसाइट पे सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जाना है कैंडलस्टिक पैटर्न पे, कैटेगरीज में आप जाएंगे और उसके 8th एपिसोड पे आपको जाना है। वहां पे आपको मिलेगा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें प्रॉपर एंट्री कहाँ पे लेनी है वो समझाया गया है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है वो समझाया गया है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी समझाया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके इसे समझ सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वापस वहीं पे आते हैं हमें, और यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए टारगेट बनता, या तो प्रीवियस डे लो आपका टारगेट रहता, इसका ब्रेकआउट मिलता, जो हमारा ट्रेडिंग डे हाई है वो आपके लिए टारगेट रहता। यहां तक सिचुएशन क्लियर है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आइए अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कल के दिन हमें क्या करना है। यहां पे आप देखेंगे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इस जोन में आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। एक रेजिस्टेंस लाइन भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो यानी कि हम कल भी देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस लाइन पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्या प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है इसका ब्रेकआउट मिलना अगर हम एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं। क्योंकि हम इन स्विंग के तो ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे ही, साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। तो पूरी पिक्चर को ध्यान से समझो, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन तक हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं बाइंग साइड। लेकिन प्रॉपर बाइंग एंट्री कहां पे बनेगी? देखो रूल क्या कहता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप भूल जाए तो हमारा रूल ये कहता है जो ये स्विंग बना हुआ है यहां पे, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी हम बाइंग करेंगे ऊपर हम देख लेंगे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस है तो हम बाइंग को अवॉइड कर देंगे। तो अगर हम यहां पे एंट्री लेते हैं तो ऊपर एक 23 का डे हाई काफी नजदीक है, या तो हमारा टारगेट ही छोटा होना चाहिए, या फिर हम इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे तो एक प्रॉपर एंट्री मिल सकती है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है तो इस लर्निंग को भी आपको अपनी स्किल में अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना चाहिए।
हमारा सिंपल सिंपल सा रूल क्या कहता है, यहां पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहीं पे लेके आ जाता हूं आपको। ये देखिए, रूल हमारा ये कहता है कि डे क्लोजिंग से ऊपर चलना चाहिए। जो पहला स्विंग बना हुआ है, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हमें बाइंग नहीं करनी। इसका ब्रेकआउट मिलते ही हम ऊपर देख रहे हैं 23 का एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब यहां पे भी बाइंग अवॉइड करनी है। हम चाहेंगे कि भाई इसका भी रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल जाए तभी बाइंग कर लेंगे। लेकिन हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट डे क्लोज से ऊपर चलना शुरू होता है तो हम इस स्विंग तक एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन 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 यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी है। अब चीजें इतनी भी आसान नहीं है भाई। पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन है कि हमारा टारगेट ही ये ट्रेंड लाइन रहेगी। अगर आपने बाइंग कर ली, डे क्लोज से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया, तो इस ट्रेंड लाइन पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसका जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा, इस स्विंग पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ये डे हाई पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो आपके लिए यहाँ पे भी एक एंट्री क्रिएट हो सकती है। कंडीशन क्या रहेगी? वॉल्यूम अच्छा खासा है। अगर वॉल्यूम कम रहा तो एंट्री मत लेना, क्योंकि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर जाए, वो आपको ये बताएगा। तो अभी तक हम समझ गए कि फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, हमें क्या करना है। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आगा, उस सिचुएशन पे हम क्या करें। भाई उस सिचुएशन पे जैसे ही डे क्लोज से नीचे मार्केट चलेगा, तो जो 23 का डे लो है, यहां तक हम सेलिंग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलेगा, तभी आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहां पे आपके लिए एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। नीचे की तरफ सपोर्ट कौन सा नजर आएगा? 17,400 पे हमारी खास नजर होनी चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। इस पे हम तुरंत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर इंतजार करेंगे कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका कोई प्राइस एक्शन क्रिएट करके इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चलता है, तो हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे। ये भी सिचुएशन हमारे लिए क्लियर हो गई। अब हम डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हुई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। भाई ऊपर की तरफ हमें यहां पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। पहली ये ट्रेंड लाइन, दूसरा मैं ड्रॉ ही कर देता हूं तभी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये वाला। तीसरा ये वाला। देखो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आप समझ लेना, खुद से ड्रॉ कर लेना, लेकिन लॉजिक को समझना। लॉजिक क्या रहेगा? ये वाली लाइन डे हाई के पास की है, ये वाली लाइन इस स्विंग के हाई के पास की है। तो ऊपर हमें तीन रेजिस्टेंस लगातार दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन वाला हो गया, और दोनों हमारे लिए ये लाइन भी यहां पे हो गई, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, कहीं इसी जोन में हो रही है, तो इसका मतलब मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर मार्केट यहां पे साइडवेज होके ऊपर की तरफ मोमेंटम दे देता है, तो यहां से सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगी, क्योंकि एक तो डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाएगा, प्लस मार्केट ने कुछ टाइम भी स्पेंड कर दिया। लेकिन अगर मार्केट यहां से सीधा ही गैप अप ओपन होके ब्रेकआउट देके ऊपर चल रहा है, तब भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन टारगेट ज्यादा बड़े मत रखना, इस स्विंग तक आपको रखना है, यानी कि 17,680 तक। समझ में आया आपको? क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम मार्केट ऑलरेडी दे चुका होगा। लेकिन अगर इस जोन में आपको रिजेक्शन दिखाई दिया और इस जोन से मार्केट बाहर नीचे निकलता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा, ये ट्रेंड लाइन जो कि अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, पॉसिबिलिटी रहेगी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करती दिखाई दे। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो डे क्लोजिंग तक, इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो डे लो तक आपका टारगेट रहेगा। सिचुएशन क्लियर हो गई। अब यहां पे अगर मार्केट इस जोन से ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहां से ना तो आपकी बाइंग बनती है, ना ही आपकी सेलिंग बनती है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बाइंग सेलिंग करनी है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? अगर मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है और मार्केट ऊपर चलने शुरू हो गया, तो हम बाइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देके जा रहा है, साथ ही साथ फिर से हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम अवॉइड करेंगे। अब यहां पे सवाल उठ रहा होगा आपके मन में, चलो बाइंग को अवॉइड कर रहे हैं, सेलिंग को क्यों अवॉइड कर रहे हैं?
भाई सेलिंग को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस बने हुए हैं, हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहां पे कहीं पे मार्केट इससे ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है, तो अगर बेरिश कैंडल दिखाई दी तो हम छोटे टारगेट लेंगे, सिर्फ इसी जोन तक। अगर सेलिंग करनी भी पड़ी तो सिर्फ इसी जोन तक करेंगे। अगर इस जोन के आसपास है, सेलिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहला सपोर्ट ये बन जाएगा, फिर सपोर्ट ये बन जाएगा, फिर ट्रेंड लाइन बन जाएगी, फिर डे क्लोजिंग बन जाएगी। तो बेहतर रहेगा कि आप शांति से मार्केट को देखते रहे, ऑब्जर्व करें, जब तक कि आपका पूरा प्रॉपर सेटअप तैयार नहीं हो जाता तब तक एंट्री को अवॉइड करना है। यह सिचुएशन समझ में आ गई। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे अब वो समझ लो। इसमें हमारा रोल रहेगा सारा का सारा इस वाले पे, यानी कि जो 23 का डे लो है इस पे। लेकिन इससे नीचे 17,400 भी है हमारे लिए ध्यान देने वाला लेवल। अगर मान लो मार्केट इसी के पास ओपन होता है, जो 23 का डे लो है, इसी पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो यहां से आपको बाइंग भी मिल जाएगी, सेलिंग भी मिल जाएगी। अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेगा तो इसका मतलब प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा। डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ट्रेंड लाइन तक दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो ये आपके लिए टारगेट है ही। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई तो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टारगेट सीधा बनेगा 17,400। फिर हम देखेंगे कि 17,400 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गई, प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मगर आप ध्यान दो, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग ज्यादा ही मिल गई, 17,400 के अराउंड आपको मिल गई, इस जोन पे हम इंतजार करेंगे कहीं हमें हैमर नजर आ जाए या पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ जाए तो हमें बाइंग सिग्नल मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो सेलिंग को अवॉइड कर देना, या फिर अगर यहां पे साइडवेज होकर ब्रेकडाउन देता है तो सेलिंग बनेगी, नहीं तो नहीं बनने की। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। 4 सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए। पॉजिटिव गया तब क्या करना है, नेगेटिव गया तब क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ तब क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तब क्या करना है। अगर साइडवेज रहा तो आप अवॉइड करेंगे मार्केट को। आइए अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं, हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें, अगर आपको देखने को मिला एक पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,618 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,711 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,768 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,468 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,375 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, यह 17,319 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।